Hello friends, Assalamu alaikum. So hi guys, my name is Adil and today we will learn how to use base tag. So let's start. तो फ्रेंड्स मैं अपने कोड एडिटर पर आ चुका हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ Ctrl+N करके, इसको सेव करता हूँ उसी HTML फोल्डर के अंदर। किस नेम से आज हम पढ़ेंगे? बेस टैग। ठीक है, मैंने बेस टैग डाला और उसको एक्सटेंशन के देंगे हम HTML में एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो अब मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा क्योंकि ये सेव हो चुकी है फाइल। तो मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क में प्रेस कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि एमिट की एब्रीवेशन इंस्टॉल हुई है कि नहीं। देखिए यहाँ पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आ चुका है, तो इसका मतलब एमिट की एब्रीवेशन काम यानी वर्क कर रही हैं। तो मैं इसको टाइटल डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर बेस टैग हम पढ़ेंगे आज। मैंने बेस टैग इसको टाइटल डिफाइन कर दिया है और मैं बॉडी के अंदर आता हूँ। सबसे पहले तो हम इमेज इंसर्ट करेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि बेस टैग हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, कि एक्चुअली इसका पर्पज़ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, हम बेस टैग क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक इमेज इंसर्ट करूँगा। ओके यहाँ पर SRC एक सोर्स होता है, यहाँ पर मैं एड्रेस डालूंगा, पाथ दूंगा कि मेरी वो फाइल या इमेज जो भी मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वो कहाँ पर है। ठीक है, HTML फोल्डर के अंदर इमेज नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल पड़ी है C1.jpg जिसकी एक्सटेंशन है .jpg। ये एक फाइल मैंने इंसर्ट कर दिया और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आल्ट में आके लिख देता हूँ वेब इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पर वेब इमेज मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ठीक है ये बेस टैग आ चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके ये दो बार ओपन हो गया, मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ एक टैब। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब बेस टैग कैसे वर्क करता है, तो फ्रेंड्स ये देखें कितना लंबा पाथ है, कितना लंबा एड्रेस है। पहले आप कितना एड्रेस दे रहे हैं, HTML का एक फोल्डर ऐसे अगर आप फर्स्ट करेंगे, आपने कल 7 से 8 फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के अंदर जाके अपनी इमेजेस लिखें, कितना लंबा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, उतना टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। हम क्या करेंगे कि इसको बेस टैग के अंदर डिफाइन कर देंगे और जब कॉल करेंगे सिर्फ जो आपकी इमेज होगा उसका जो नेम होगा उससे कॉल करेंगे, तो आपका क्या होगा, वो वर्क करेगा इसी तरह। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये जो सारा, चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर दिया, सॉरी। ओके मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। मैं नीचे आता हूँ, नीचे आकर मैं क्या करता हूँ, एक इमेज दोबारा इंसर्ट करता हूँ। ओके मैंने इमेज इंसर्ट किया और सोर्स मैं वही दे देता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, HTML फोल्डर के अंदर इमेज और C1.jpg। और यहाँ से मैं, चलो ऑल्ट के अंदर भी मैं जैसे मैंने पहले लिखा है वेब इमेज, मैं वो दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने वेब इमेज दोबारा लिखी है, मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये तो आपने देखा ना, ये मैंने जैसे ऊपर वर्क कर रहा था सेम टू सेम मैंने उसी को नीचे लिख दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इमेज को हटा देता हूँ, यहाँ से सारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से बैक स्पेस से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये इमेज यानी नेम ही मैंने खाली लिखा है, तो यहाँ पर ये इमेज जो है यहाँ पर इंसर्ट होती है, यहाँ पे हमें नज़र आती है कि नहीं। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखना नहीं आएगी। देखें वेब इमेज ये अल्टरनेटिव यानी जो हमें उसका टेक्स्ट रखा है वेब इमेज, वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, ये वेब इमेज ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक जो बेस टैग है, अब बेस टैग के ऊपर वर्क, जो हमारा जो आज का टॉपिक है बेस टैग, उस पर मैं वर्किंग करने लगूँ। अब आप ये याद रखना कि बेस टैग हमेशा हेड के अंदर लगता है। मैं यहाँ पर हेड के अंदर आऊँगा, यहाँ पर बेस टैग डालूंगा। ठीक है, बेस टैग के अंदर ये एच जैसे हमें प्रीवियस में एंकर टैग के अंदर देखा था, एच यानी हाइपो रेफरेंस, यहाँ पर भी आपने पाथ देना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ फोल्डर्स का नाम लिखा है, HTML एक फोल्डर है उसके अंदर इमेजेस है, एक बार मैंने एक इमेज नाम का फोल्डर है उसको एक बार बस मैंने यहाँ पर बेस के अंदर डिफाइन कर दिया। अब जितनी इमेजेस इसके अंदर पड़ी होंगी ना, उसको सिर्फ मैं नेम से यहाँ पर कॉल करूँगा। मैं सेव करता हूँ, अब देखना कि वही जो इमेज है इंसर्ट हो चुकी होगी जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देखिए वो इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और इमेज इंसर्ट करता हूँ, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल हमारी इमेजेस के अंदर पड़ी है जिसको मैं यहाँ पर कॉल करवा सकता हूँ। ये इमेजेस नाम का फोल्डर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके यहाँ पर काफ़ी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी थंबनेल्स है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है ये YT बटन है यूट्यूब बटन के नेम से, मैं क्या करता हूँ इसको मैं कॉल करवा के देखता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर मैं खाली सबसे पहले पाथ देता हूँ। ठीक है, पाथ दिया। ठीक है, HTML फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर YT यूट्यूब बटन, ठीक है ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सेव करता हूँ और अल्टरनेटिव की जगह मैं क्या करता हूँ, बल्कि अल्टरनेटिव को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखें कि वो पूरी इमेज यानी वो बटन हमारे पास नहीं आया क्योंकि हमें पहले ही ऊपर इसका जो पाथ हमें दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये सारा यहाँ से रिमूव करता हूँ जो शुरू में मैं एड्रेस जो बेस के अंदर ही पहले डिफाइन किया है। अब मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखना वो बटन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा साइज इसका बड़ा है तो आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, आप देखेंगे वो बटन यहाँ पर आ चुका है।
तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा क्या हुआ बेसिकली, हमें बेस के अंदर एक बार सिर्फ एड्रेस दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा कोड इतना छोटा हो गया कि हम सिर्फ नेम से कॉल कर रहे हैं। एक बार इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जितनी हम इमेजेस डाल देंगे, जितनी इमेजेस हमें अपनी वेबसाइट के अंदर देनी होंगी, तो हम क्या करेंगे, बार बार ना कि ये सारा एड्रेस अपनी इमेजेस के सोर्स के अंदर लिखेंगे, बल्कि इसको उसकी बजाय हम बेस के अंदर सारा यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और बाद में जो सी इमेज हमें यूज़ करनी होगी जो कि उस इमेज नाम के फोल्डर के अंदर पर ही होगी, उसको हम नीचे कॉल करवाएंगे। तो फ्रेंड्स बेस टैग का यही पर्पस था, हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने कोड को छोटा करने के लिए, उसको यानी टाइम कंज्यूमिंग उसकी कम हो जाए, वेबसाइट के जो टाइम लोड है वो कम हो जाए और आपकी वेबसाइट छोटे कोड के अंदर एक प्रोफेशनल लेवल पे लगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हम बेस टैग का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी आगे जो वीडियोज़ है आपको कंटिन्यू देखनी है। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।